हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेलेंस क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। डिजिटल की लास्ट क्लास में हमने के मैप सॉल्विंग पढ़ा था। हमने के मैप की हेल्प से जो लॉजिकल एक्सप्रेशन थे उनको सॉल्व किया था, जो न्यूमेरल फॉर्म में थे, और एसओपी पीओएस फॉर्म दोनों में सॉल्व किया था। और हमने 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, और हमने ये समझा था कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम चाहें तो एसओपी से भी सॉल्व कर सकते हैं के मैप में, और उसको हम पीओ से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिनिमाइजेशन फॉर्म जो आ रही थी वो हमारी नियरली क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डोंट केयर कंडीशन के बारे में। तो जो डोंट केयर कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट केयर शब्द जो बताता है डोंट केयर, हम मतलब उसकी वो नहीं, ये केयर नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग ही किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि वो आप उसको 1 मान सकते हो या आप उसको मतलब ये 0 भी कर सकते हो। मतलब क्या है, आप किसी भी डोंट केयर में जो आपको वैल्यूज गिवन है आप उसको अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। चाहे आप उसको 1 मान लो, चाहे उसको आप 0 मान सकते हो, वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, मैं आपको अभी यहां पे हम ये समझाऊंगा डोंट केयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। यहां पे हेडिंग का नाम है डोंट केयर। डोंट केयर, ठीक है। तो ये डोंट केयर है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन उठाता हूं मैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फंक्शन a, b, c इक्वल्स टू समेशन m 0, 2, 3, 7, 0, 2, 3, 7 और प्लस d 4, 6। ठीक है, क्या है, समेशन m 0, 2, 3, 7 और ये नंबर है d 4, 6। जो ये d स्मॉल d है ये डोंट केयर हो गया, ये डोंट केयर कंडीशन, इट इज डोंट केयर कंडीशन, और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब कैसे वर्क होगा सॉल्व करते हैं इसको। पहले मैं बनाता हूं इसको। तो हम पहले बनाते हैं इसको, ऐसे करके बनाया जाता है। ये हो गया 1, 2, 3 A B C। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, पहले मेन फंक्शन, मेन वैल्यूज कौन सी, 0, 2, 3, 7। तो 0, 2, 3, 7, 0, 2, 3, 7। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ ठीक हो गया। अब एक काम करता हूं, इसको भी ले लेता हूं ये। ठीक है, इतना फॉलो हो गया। अच्छा, डोंट केयर क्या है, डोंट केयर है दो नंबर 0, 2, 3, 7। अब डोंट केयर क्या है, 4 और 6। तो डोंट केयर के ऊपर हम लगा देते हैं x, ये और ये। डोंट केयर में आपका x लगा दोगे, उसकी जगह पर आप क्या लगा दोगे, x लगा दोगे। ठीक है, अच्छा, अब ये डोंट केयर एडवांटेज क्या होता है, ये देखो, हमें ऑक्टेट बनाना है। ऑक्टेट तो बन नहीं सकता, हमें सॉरी करेक्शन पेयर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो 3 वेरिएबल में ऑक्टेट तो नहीं बन सकता, तो क्या बन सकता है, क्वाड। तो देखो, अब से नंबर देखो, 1, 1, 1। क्वाड बनाने के लिए 4 चाहिए। अब यहां पर x आ रहा है, अगर ये x की जगह 1 हो जाता तो ये पूरा क्वाड बन जाता ना। मैं क्वाड क्यों प्रेफर कर रहा हूं, ताकि जब आप क्वाड प्रेफर करोगे तो आपका सिर्फ एक वेरिएबल आएगा। अगर आप पेयर बनाओगे तो 2 वेरिएबल जाएंगे, बड़ा हो जाएगा। छोटा करने के लिए मुझे क्वाड बनाना है, तो अगर 1 हो जाता तो मेरा क्वाड बन जाता। तो मैं करूंगा इस डोंट केयर को अपनी मर्जी से 1 मान लेता हूं। और क्यों माना, कि मुझे सुविधा थी तो मेरा ये बन जाता। देखो, एक पेयर यहां पे बन गया, एक क्वाड पेयर बन गया, उसका नाम हो गया फर्स्ट। ठीक है, अच्छा, अब देखो दूसरा देखते हैं। ये और ये है, ये और ये है, और ये और ये। अगर ये दोनों ये 1 है, अब 1 तो चाहो मैं से पेयर बना सकता हूं। देखो, अगर मैं इस 1 को और इन दोनों को साथ साथ ले लूं तो क्वाड बन सकता है। तो ये तो 1 है ऑलरेडी, अगर ये 1 भी हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, ये लेके इसको एक पूरा हमारा क्वाड बन जाएगा, है ना, क्वाड बन जाएगा।
तो इसको मुझे इस 4 को भी मैं 1 ले लेता हूं, तो ये हमारा क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये सेकंड क्वाड बन गया। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां पे जो दोनों डोंट केयर हैं, ये और डोंट केयर, ये डोंट केयर, ये इस्तेमाल में आ रहे हैं। ये इस्तेमाल में कैसे आ रहे हैं कि इनके इस्तेमाल से मेरा एक क्वाड बन जा रहा है। अगर इनके इस्तेमाल से क्वाड नहीं बनता तो मैं इनको 0 मान लेता, ताकि तब इनका नाम क्या है, डोंट केयर। चाहिए तो ले लो, कब चाहिए, जब कुछ क्वाड या बड़ा हमें बनाना है। अगर बड़े बनाने में इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जैसे अगर आपको क्वाड बनाना है, कोई यूज नहीं आ रहा है, साइड में है, इस्तेमाल में भी नहीं आ रहा, तो आप इसको 0 मान सकते हो, देयर इज नो यूज ऑफ इट। बट इफ दे आर इन अ फॉर्म, किसी क्वाड में आ रहे हैं, तो आप इसको बन सकते हो। तो मैंने अगर इसको बन ले लिया, तो अब मेरा ये बन गया, ये सेकंड वाला हो गया। तो अब एक फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, पहला फर्स्ट बना लेते हैं, ए बी सी। फर्स्ट इसके बीच में है, 3 2 7 6 के बीच में है, तो 3 बनाता हूं, 3 1 0 1 1 2 0 1 0 6 1 1 0 7 1 1 1। डिसिमिलर काट लो, सेम रख लो, सेम क्या है, बी आ गया, तो इससे तो कितना आ गया, बी आ गया। अब ये वाला बनाते हैं, सेकंड वाला, किसके बीच में है, 2 6 0 4, तो 2 6 0 4, डिसिमिलर काट दिए, सेम कितना हो गया, सी का बार, तो लिख लो, इसका आंसर आ गया बी प्लस सी का बार। क्वेश्चन क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। तो इसका जो आंसर आ गया बी प्लस सी का बार हो गया। ठीक है, तो डोंट केयर क्या होता है, डोंट केयर बेसिकली कंडीशन है, कुछ नहीं है, बेसिकली कंडीशन है। उसमें क्या होता है, आपको जो न्यूमरल फॉर्म गिवन हमें होंगे, आपके लिए वो डोंट केयर है। कि डोंट केयर वो इसलिए है, अगर आपके लिए वो इस्तेमाल में हो रहा है, अगर आपको चाहिए कोई पेयर बनाने के लिए, कोई क्वाड बनाने के लिए इस्तेमाल में, अगर वो एक क्वाड के अंदर आ रहा है, तो आप इसको 1 असाइन कर सकते हो, आप 1 ले ये कर लो, ताकि उसके इस्तेमाल से आपका जो एक्सप्रेशन है छोटा हो जाएगा और गेट कम से कम इस्तेमाल होंगे। लेकिन अगर वो उसके अंदर नहीं आ रहा है, यूजलेस हो रहा है, कोई आपका है नहीं, आपका वो फॉर्म भी कुछ नहीं कर रहा है, तो आप उसको 0 मान लो, आप उसको नहीं लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 और 6 की हेल्प से मेरे 2 क्वाड बन जा रहे हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया, और मेरा एक्सप्रेशन बहुत छोटा बन गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसको बोलते हैं हम डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, डोंट केयर कंडीशन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया है। ठीक है, 3 वेरिएबल का है, 2 3 ए बी सी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 0 1 6 7 है जो हमारे प्राइम वाले हैं, 0 1 6 7, और 3 5 जो है डोंट केयर वाले हैं, 3 5, तो 3 और 5, 3 और 5 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा, इसमें डोंट केयर का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्वाड बना दो, क्वाड देखते हैं, देखो क्वाड बन रहा है, क्वाड बन रहा है, देखो ठीक हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये 2 अकेले बच जा रहे हैं, एक पेयर ये बन गया, देखा जाए कायदे से, और एक पेयर ये बन गया, ऐसा होना चाहिए। बट अगर मैं ध्यान दूं कि जब ये डोंट केयर में मेरा, अगर मैं इस डोंट केयर का क्वाड ना बनाऊं, तो फिर भी मेरे 2 पेयर बन ही रहे हैं। मतलब अगर इनका इस्तेमाल ना करूं तब भी पेयर बन ही रहा है, इस्तेमाल करूं तब भी मेरा पेयर आ ही रहा है। ठीक है, मतलब इन क्वाड बनाने से इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पेयर और ये पेयर तो ऑलरेडी फॉर्म हो ही रहे, एक्स्ट्रा में आ ही रहे, ये 4 आ रहे हैं ना, एक मतलब 4, एक क्वाड हो गया ये, अगर मैं कहूंगा ना भी लूं तब भी ये आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपका ये डोंट केयर होगा 3 और 5, इसका कोई यूज नहीं है यहां पे, क्योंकि ये आके एक्स्ट्रा क्वाड बना दे रहा है, जब कोई यूज नहीं। क्योंकि देखो अगर ये इस्तेमाल होके एक ऑक्टेट क्वाड बन जाता तो ठीक था, एक्सप्रेशन कम हो जाता, लेकिन ये अगर मैं इसको ना भी लूं तो तब भी ये दोनों तो फॉर्म हो ही रहे ना, और अगर ये भी ले रहा हूं तो एक एक्स्ट्रा फॉर्म हो जा रहा है। तो इस केस में मुझे इन दोनों डोंट केयर को नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। तो इस केस में मैं इसको क्या ले लूंगा, 0 ले लूंगा, 0 हो गया, ये 0 हो गया,
और यहां पे मैं कोई कॉर्ड फॉर्म नहीं करूंगा, तो यहां पे मेरा एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, तो इस पेयर का नाम कितना आया देखते हैं। इस पेयर का नाम हो जाएगा ए बी सी, किसके बीच में है 0 और 1, 0 0 0 0 0 1, डिसिमिलर कर दिया, कितना हो गया ए बार बी का बार। इसको सॉल्व करो तो ये ए बी आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो गया ए बार बी बार प्लस ए इंटू बी हो गया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको सॉल्व करना है, तो देखो आपको देखना है कि डोंट केयर लगाने से हटाने से एक्सप्रेशन घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। मैंने देखा अगर मैं ये डोंट केयर नहीं लूं फिर भी एक्सप्रेशन एक उतना आ रहा है और कॉर्ड लगा के एडिशन बढ़ रहा है, इनमें कोई अंदर होना आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बार डोंट केयर हमारा इस्तेमाल क्या होता है नहीं होता है, और डोंट केयर को हमें क्या है उसको कंसीडर नहीं करना होता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने एक प्रीक्वेशन करा जिसमें डोंट केयर की इंपॉर्टेंस थी, और एक क्वेश्चन मैंने ये कराया था कि जहां डोंट केयर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कुछ के कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं इसको रब कर रहा हूं, डोंट केयर खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वो ये है कि मेरे पास फंक्शन है, फंक्शन a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू ये हो गया सम 0 1 5 7 0 1 5 7। ठीक है, ये मेरे पास एक वो है 0 1 कॉमा 5, मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। मैं दोबारा की मैं बनाते 3 का 1 2 3 ए बी सी 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 0 कहां पे है 0, ये 1 हो गया 1 5 7। ठीक है, अच्छा पेयर बनाए, तो एक पेयर तो ये बन गया हमारा। ठीक है, बन गया दो उसका, तो क्वाड तो नहीं बन रहा, क्वाड नहीं बन रहा, क्वाड पॉसिबल नहीं है, इसलिए पेयर में आते हैं। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, दो पेयर बन गए। ठीक है, तो पहला पेयर इसका नाम फर्स्ट दे देता हूं मैं। फर्स्ट पेयर किसके बीच में है ए बी सी 0 0 0 0 0 0 और 0 0 1 के बीच में। कैंसिल हो गया, कितना हो गया ए बार बी का बार। फिर 5 और 7 के बीच में ए बी सी 1 0 1 ट्रिपल 1, कैंसिल हो कितना हो गया ए सी आ गया ए बार बी प्लस ए सी। अच्छा, अब एक काम करता हूं, मैं एक एडिशनल पेयर इन दो के लिए बन, ये ऑलरेडी इंगेज है, ये ऑलरेडी क्या है इंगेज्ड है, मैं इनको दोबारा बना लेता हूं, इसलिए ले रहा हूं टाइम उसके लिए। तो ये मैंने जो एडिशनल एक पेयर बनाया है, ये किसके बीच में बनाया 1 और 5 के बीच में, तो लिखता हूं पहले 1 और 5, डिसिमल काट लो, कितना आ गया, ये आ गया बी बार सी, ये हो गया बी बार सी हो गया। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। अब देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, एक थ्योरम थी, रिडंडेंट थ्योरम थी। ठीक है ना, उस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि एक रिडंडेंट टर्म होता है जो कि हमारा यूजलेस आ रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो आप ऊपर जाके आई बटन को क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगी थ्योरम मैंने वो क्या बात कर रहा था। और मैंने वहां पे आपको एक पॉइंट बोला था कि आपको बस रिडंडेंट टर्म का मतलब क्या है, वो कैसे आता है, ये मैं आपको अपकमिंग लेक्चर में बता दूंगा। तो वो मैं आपको यहां बता रहा हूं। तो देखो ये पेयर तो बनने जरूरी थे, ये पेयर जरूरी था, ये पेयर जरूरी था, बट जो ये पेयर था ये यूजलेस बना दिया मैंने। जो ये टर्म आ रहा ना ये बी बार सी, ये यूजलेस टर्म, ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज नहीं। इसका यूज क्यों नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी उन पेयर से बन रहा है जो ऑलरेडी इंगेज्ड है। तो इस टर्म को, जो एडिशनल टर्म आ रहा है, इसको बोलते हैं हम रिडंडेंट टर्म, रिडंडेंट टर्म, और वी कैन से यूजलेस टर्म। Why we are calling it useless? Because it is formed by those cells which are already engaged. हाँ, अगर ये engage नहीं होता, अगर यहां पे आपका 1 होता मान लो, तब आप बना लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप बना लो। बट अगर इसमें दोनों ऐसे वेरिएबल आ रहे हैं जो ऑलरेडी इंगेज है,
ऐसे को हम पेयर को फॉर्म नहीं करते हैं, बट अगर फिर भी अगर वो फॉर्म हो गया, उस टर्म को रिडंडेंट टर्म बोलते हैं। और रिडंडेंट टर्म को आप रिडंडेंट, मैंने आपको बताया कि 3 वेरिएबल में अगर आपको हटाएं, तो हम वहां पे हमने थ्योरम पढ़ी थी, रिडंडेंट थ्योरम पढ़ी थी, आप उसको उससे हटा सकते हो। और उस रिडंडेंट टर्म का मतलब क्या था वो मैंने आपको यहां पे बता दिया है, ठीक है। तो रिडंडेंट टर्म शब्द क्या होता है, बेसिकली कि ऐसा टर्म होता है जो हमारे काम का नहीं है, बट फिर भी एक्सप्रेशन में आ जाता है। इसको हम देख के भी हटा सकते हैं, के मैप से देख के बैठा सकते हैं, और अगर आपके पास चाहो तो आप कंपनसेशन थ्योरम पढ़ो, मैंने वहां थ्योरम आपको ये समझा भी रखी है कि उसमें कैसे उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने डोंट केयर कंडीशन के बारे में पढ़ा, डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। इसके बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, थियोरेटिकल लेवल पे भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ 3 वेरिएबल का आएगा, 3 या 2 वेरिएबल का, उससे ऊपर नहीं आएगा, ठीक है ना, 3 या 2 में आएगा। आप उसको पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और अप्लाई कर ये उसको मतलब ये डाल सकते हो, उसको आप उसका आंसर को निकाल सकते हो, ठीक है। और बेसिकली कई बार क्या होता है, ये पूछने को आता है कि यहाँ पे डोंट केयर का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, तो वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान करना है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे गेट्स के बारे में, जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। बेसिकली जैसे नैंड गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, बाकी जितने भी गेट्स हैं, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम गेट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।